Hello students, welcome back to SS Government School YouTube channel. In our last video, we did from question number 11 to question number 20. Today we will start from question number 21. So, students, question number 21. Question number 21 क्या है अपने पास students? यहाँ पर देखते हैं आपने sin A plus cosec A. sin A plus cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अपने पास जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले में क्या करना चाहिए सर? आपने बताया कि सबसे पहले में इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए. तो sin की सिंपलेस्ट फॉर्म, सर sin तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है. वेरी गुड. देन उसके बाद आते हैं cosec पे. तो यहां पर देखो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड. sin तो ऑलरेडी किसमें है? सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो sin है वैसा का वैसा. उसके बाद क्या है? प्लस cosec. सर cosec का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो 1/sin A. वेरी गुड. 1/sin A. ओके स्टूडेंट्स, इस पूरे का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी होल स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट cos A. cos A तो ऑलरेडी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है. वेरी गुड. sec A. सर sec A की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? 1/cos A. क्या होती है हमारे पास? 1/cos A. और इसका क्या है? होल स्क्वायर है. तो यहां पर भी क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और इसको क्या करते हैं? अपने सॉल्व करते हैं. यहां पर देखो एलसीएम कितना आ गया? sin A. sin A को sin A से मल्टीप्लाई किया, कितना आया स्टूडेंट्स? सर sin स्क्वायर A. वेरी गुड. कितना आ गया? sin स्क्वायर A. और प्लस में क्या है? 1 प्लस cos A को cos A से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? cos स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन में क्या है? cos A. ठीक है. यहां पर भी होल स्क्वायर और यहां पर भी क्या है? होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सर अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. वेरी गुड. देखो ऊपर वाले का होल स्क्वायर क्या होगा? sin स्क्वायर A प्लस 1 का क्या है? होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? sin स्क्वायर A. sin A का होल स्क्वायर sin स्क्वायर A. देन cos स्क्वायर A प्लस 1 का क्या? होल स्क्वायर. तो यहां पर क्या लिखा? cos स्क्वायर A प्लस 1 का क्या है? होल स्क्वायर अपॉन में cos A का भी क्या हमारे पास? होल स्क्वायर. तो क्या आ गया? cos स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, सर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है. ओके, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, sin स्क्वायर a. sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर कितना हुआ? sin की पावर 4a. 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 into a into b. ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या है अपने पास? sin स्क्वायर. अपॉन में क्या है अपने पास? sin स्क्वायर a. उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने ओपन किया cos स्क्वायर A का होल स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स? सर cos की पावर 4 है. वेरी गुड. 1 का 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2ab कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर A अपॉन में कितना है अपने पास? सर cos स्क्वायर. ओके सर, अब क्या करें? अब तो यहाँ पर भी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं. यहाँ पर sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है. एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A. ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम कितना आएगा? sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A. ठीक है. sin स्क्वायर A से sin स्क्वायर A क्या हो गया? कैंसिल हो गया. sin स्क्वायर A से sin स्क्वायर A क्या हो गया? कैंसिल हो गया. cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई इस पूरे से किया, cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई इस पूरे से किया, तो क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, क्या होगा? cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई sin की पावर 4 से किया, तो कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर A sin की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर A. cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई इससे किया 2 sin स्क्वायर A से, तो कितना आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A. दोबारा देखो मैंने क्या किया? sin स्क्वायर A से sin स्क्वायर A कैंसिल हो गया. क्या रहा हमारे पास? cos स्क्वायर A. अब इस cos स्क्वायर A का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, तो पहले sin की पावर 4 से किया, फिर 1 से किया और फिर 2 sin स्क्वायर a से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 sin स्क्वायर a cos
उसके बाद देखो प्लस वैसा का वैसा, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a क्या हो गया, कैंसिल। क्या तुम्हारे पास यहाँ पर क्या रह गया, sin स्क्वायर a। तो sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई इस पूरे से करो, sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई इस पूरे से करो। तो sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई जब cos की पावर 4 से किया तो कितना आ गया, sin स्क्वायर a cos की पावर 4। ओके, sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगा, तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a। उसके बाद sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर a से किया तो कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट ध्यान से देखो, ये पावर 4 वाले है ना, ये एक तरफ लिख लेते हैं, ये वाले और ये वाले यहां पर लिख लेते हैं। देखो यहां पर लिखा मैंने cos स्क्वायर a sin की पावर 4, ये वैसा का वैसा प्लस, इसको उठा के पास में जाते हैं इसके, sin स्क्वायर a cos की पावर 4, पावर 4 वाले हो गए। अब देखो ये cos स्क्वायर a और ये sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना हो गया स्टूडेंट्स, सर ये तो 1 हो गया। देखो इधर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। कौन सा स्टेप रह गया अपने पास, ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखो 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। इतनी बात समझ में आई। अपॉन में क्या हमारे पास यहां पे sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे cos स्क्वायर a sin की पावर 4 है प्लस sin स्क्वायर a cos की पावर 4 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां पे कर देता हूं मैं, बता इन दोनों में से सर cos स्क्वायर a यहां पर भी है, cos स्क्वायर a यहां पर भी है। सर sin की पावर 4 है, sin की पावर 2, तो कॉमन कितना आएगा इन दोनों में से, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। तो यहां पर कॉमन कितना आ गया हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या कॉमन आएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। तो यही देख लो, नीचे देख लो एक बार, यहां पर देख लो कितना आएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर। यहां से cos स्क्वायर a बाहर आ गया, ठीक है। यहां से देखो sin की पावर 4 में से sin की पावर 2 बाहर आ गया, तो यहां पर कितना बचेगा, sin की पावर 2 मतलब sin स्क्वायर a, ये लो sin स्क्वायर a। यहां देखो sin स्क्वायर a तो बाहर आ गया, cos की पावर 4 में से cos की पावर 2 बाहर आ गया, तो यहां पर क्या रहेगा अंदर, cos स्क्वायर a। यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस 1 वैसा का वैसा प्लस 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a वैसा का वैसा, और अपॉन के अंदर sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a वैसा का वैसा। ध्यान से देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, सर 1 बन गया, कितना बन गया, 1। तो यहां पर 1 into cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, तो कितना होगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अब देख लो इधर क्या आएगा, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a डिवाइडेड में क्या है, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, क्या आएगा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ध्यान से देखो 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा, तो ठीक है। यहां पर देखो ये प्लस 1, देखो cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, 1 का 1 प्लस में 1 प्लस 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 1 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, सर 5 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। वेरी गुड, 5 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। सर ये जो sin स्क्वायर a cos स्क्वायर है ना, ये इसके भी डिवाइड में और इसके भी डिवाइड में, तो दोनों से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सेपरेट कर देना है इसको। तो क्या हो जाएगा, 5 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। देखो स्टूडेंट sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a से sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर क्या रहेगा, 5 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। क्या आपको ये प्रूफ करना है क्या, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 7 हमारे पास क्या आ गया, 5
प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, बट प्लस में क्या है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए टेन चाहिए, तो टेन तो क्या होता है साइन अपॉन कोस होता है ना, तो मैंने ये जो 1 दिख रहा है हमारे पास, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड वैसा का वैसा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि प्रूफ में क्या चाहिए मुझे टेन स्क्वायर और कोट चाहिए, तो मैंने 1 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये जो 1 दिख रहा है आपको, इस 1 को मैंने क्या लिखा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 ही तो होता है, तो 1 को मैंने क्या लिख दिया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। अब देखो ये sin स्क्वायर a cos स्क्वायर इसकी भी डिवाइड है और इसकी भी डिवाइड है, सेपरेट कर दो, देखो क्या होगा 5 प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर a cos स्क्वायर प्लस फिर क्या है cos स्क्वायर a अपॉन में क्या है sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। देखो sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कैंसिल, सॉरी ये अपने पास sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a कैंसिल, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a कैंसिल, तो क्या रहेगा हमारे पास 5 प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर। 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है सर, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन sin स्क्वायर सर, 1 अपॉन sin स्क्वायर जो है वो होता है cosec स्क्वायर, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर। बट अभी भी हमको यहां पर क्या चाहिए 7 चाहिए, sec की जगह क्या चाहिए 10। क्या sec और 10 में कोई रिलेशन है सर, sec और 10 में जो है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो क्या sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या 1 प्लस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली cosec स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो प्रूव हो गया, 5 और 1 6 और 1 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved। Okay students, now you can pause the video and write down the notes in your notebook। Okay, देखो एक बार दोबारा हम क्या किया, साइन का वैसा देखो थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा आपको, बट सिंपल है बिल्कुल, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। sec को cos लिखा, एलसीएम लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। एलसीएम लेने के बाद होल स्क्वायर को ओपन किया, ठीक है स्टूडेंट्स। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद फिर हमने क्या लिया एलसीएम लिया, फिर हमको जो कॉमन दिख रहे थे कॉमन लेकर क्या कर दिया हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद देखो यहां तक कॉमन लेके सॉल्व किया, फिर क्या कर दिया हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद यहां पे देखो, यहां पे हमने देखा कि अब अगर आप क्या करते हैं यहां पे, अगर यहां पर क्या होता 5 प्लस में cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर होता ना, तो आप इसको डायरेक्ट क्या करते हैं cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर, बट यहां पर क्या है tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, इसलिए हमने क्या लिखा 1 को sin स्क्वायर cos स्क्वायर फिर सेपरेट किया और उसको क्या कर दिया हमने आंसर फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है, sin की पावर 8 थीटा, sin की पावर 8 थीटा माइनस cos की पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना है। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब कभी हमारे पास पावर में क्या आ जाए 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे उसको या तो a प्लस b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या फिर a की क्यूब प्लस b की क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो sin की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें उसमें sin की पावर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले में, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले में, तो यहां देखो sin की पावर 4, तो बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, sin की पावर 4 थीटा है तो क्या लिखूं
क्या इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, यहाँ पर लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऐसे लिखा मैंने sin की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। sin की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां पर लिख लो यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है वो a प्लस b a माइनस b, तो इसको यूज किया हमने। तो यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b मतलब sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा एंड sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा। अब या तो आप सिंपल कर सकते हो कि सर हमने sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का तो हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके पास 11 आ गया, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रूव कर चुके हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। या तो आप कर सकते हो या फिर दोबारा इसको सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। दोबारा सोल्व करते हैं इसको, हम क्या करेंगे यहां पर इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे sin की पावर 4 थीटा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ओके। इसको क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो क्या करते हैं अपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या दिख रहा है आपको sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया ना। और हमें क्या बनाना होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b के होल स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा a स्क्वायर भी है प्लस b स्क्वायर भी है। कैसे देखो अपने आपके पास देखो a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर, अगर मैं प्लस में 2ab कर दूं तो क्या ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस में किया तो माइनस में करना पड़ेगा, तो कैंसिल आउट होके वापस क्या आ जाए वही स्टेप आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर देखो a स्क्वायर, ये तो वैसा का वैसा, ये तो वैसा का वैसा sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये भी वैसा का वैसा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर भी है प्लस में b स्क्वायर भी है, प्लस 2a भी चाहिए ना, ये लो प्लस 2, ये है a और ये है b। अब प्लस किया तो एक बार क्या करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, -2 sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट यहां पे आ गया, ठीक है। वैसा का वैसा था प्लस, ये देखो वैसा का वैसा है, कुछ नहीं किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों क्योंकि हमें a प्लस b का क्या बनाना है होल स्क्वायर बनाना है। यहां देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b लिखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b a माइनस b लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट्स। यहां से लेकर यहां तक देखो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, और माइनस में ये वैसा का वैसा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा। यहां पर देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 का मल्टीप्लाई किससे किया हमने sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट्स। यहां देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 1 ही तो होता है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आएगा हमारा 1 का मल्टीप्लाई किससे भी कर दो सेम डिजिट आती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था हमें, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ, ओके स्टूडेंट्स। अरे आया नहीं आया समझ में, दोबारा देख लो क्या किया 8 था किसमें कन्वर्ट किया 4 की स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट किया ना बेसिकली, तो क्या हो गया sin की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 थीटा। अब दिख रहा है आपको कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो क्या करेंगे a प्लस b a माइनस b, ये आप पहले सोल्व कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी कर चुके हो। एक क्वेश्चन और आया था बीच में आपके पास पावर 6 वाला, कौन सा था आपके पास 16 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी आप प्रूव कर चुके हो, आंसर आपका ये आता है उसका, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
इसको जब सोल्व किया तो क्या आया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो इसको भी स्क्वायर लिखा मैंने, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये वैसा का वैसा। ठीक है, नोट करो इसे, वीडियो को पॉज करो, नोट करो इसे। ओके, जल्दी करो। देखो 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 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। पहले क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करो, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 का रूट इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है हमें, cot थीटा प्लस cosec थीटा, ये हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। ठीक है, क्या दिया आपको, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ आपको करना है cot थीटा प्लस cosec थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको क्या दिया हो, रूट में दिया हो, किसमें दिया हो, रूट में, तो सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम तो होता है रैशनलाइज करना। क्या करना, रैशनलाइज। सर रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे, sec थीटा माइनस 1 का कंजुगेट क्या होगा, sec थीटा प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने बोला तो ये कर लेते हैं। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने और यहां पे क्या लिखा, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने, sec थीटा प्लस 1 से, मतलब इसके कंजुगेट से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। अगर माइनस है तो प्लस से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो आगे, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a माइनस b a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, देखो यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर तो क्या आ गया, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 अगर उधर जाएगा तो यहां पर क्या रहेगा, tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहां पर क्या रहेगा, इसको कर रहा हूं देखो, तो यहां पर क्या रहेगा, sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। tan थीटा किसकी डिवाइड है सर, इसके भी है और इसके भी है, कर लो, ये लो sec थीटा अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा। देखो 1 अपॉन tan थीटा तो क्या हो गया, cot थीटा। इधर देखो sec थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन cos, tan की सिंपलेस्ट फॉर्म sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहां पर क्या रहेगा 1 अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा। 1 अपॉन sin थीटा क्या हो गया स्टूडेंट्स, सर cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये तो प्रूव करना था, तो क्या लिख दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर आपने हमको एक चीज और बताई थी कि जब कभी भी कैसे भी इक्वेशन हो तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद करो। आपने sec को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, एक क्वेश्चन है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी करते हैं। ठीक है, आप पहले इसको नोट करो, ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उस सिंपलेस्ट फॉर्म से देखते हैं इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म से होता है नहीं होता। ठीक है, नोट करो। ओके, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म से देखो कैसे होता है, देखो ये तो ऐसे हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म से देखो सर, हमने sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 वैसा का वैसा, इस sec थीटा को लिखा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ओके, उसके बाद देखो सर हमने न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा।
सर हमने डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया तो कितना आ गया cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो सर हमारे पास ये आ गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। सर हमने अब देखो और रूट आ गया, अब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, इसको करना पड़ेगा ना रैशनलाइज, तो हमने इसको रैशनलाइज किया 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा से ऊपर और नीचे कर दिया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया a प्लस b मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां देखो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सर sin स्क्वायर थीटा, ओहो ये लो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, सर हमें दिख गया sin थीटा जो दोनों में मल्टीप्लाई में है, वेरी गुड, तो 1 अपॉन sin थीटा और क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, सर 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड cos थीटा अपॉन sin थीटा, सर cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसे भी, आपका मन करता है वैसे करो, बट ऑलवेज पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्वेश्चन को देखो रूट में तो उसको क्या कर दो रैशनलाइज कर दो, वहां पर मुझे दिख रहा था तब मैंने गाइड कर दिया। ओके पॉज करो, वीडियो को नोट करो, नोट करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sec की क्यूब थीटा माइनस cosec की क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू प्रूफ क्या करना है हमें sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज sin थीटा माइनस cos थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, सॉरी स्टूडेंट्स sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sec की क्यूब थीटा माइनस cosec की क्यूब थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर देखो क्या किया 1 प्लस cot थीटा, सबसे पहले सर हम क्या करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 वैसा का वैसा, cot को लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस tan थीटा को लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, सर ब्रैकेट क्लोज। ओके 1 वैसा का वैसा, cot को लिखा cos अपॉन sin, tan को लिखा sin अपॉन cos, ये वैसा का वैसा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट में नहीं तो sin माइनस cos, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है sin थीटा माइनस cos थीटा, डिवाइड कर देखो डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है sec की क्यूब, तो sec का सिंपलेस्ट फॉर्म 1 अपॉन cos की क्यूब, ठीक है वेरी गुड, cosec की क्यूब 1 अपॉन sin की क्यूब, देखो देखने में जितना लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या किया हमने cot को cos अपॉन sin, tan को sin अपॉन cos, सिर्फ क्या किया हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट किया है ना, क्या किया हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया कन्वर्ट। अब देखो पूरी इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको sin cos sin cos sin cos दिख रहा है, अब बताओ क्या करना चाहिए सर, अब तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्योंकि प्लस में दिख रहा है ना, और नीचे वाले का भी एलसीएम लेके नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखो पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को देखो एलसीएम क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा sin थीटा cos थीटा, एलसीएम क्या आएगा sin थीटा cos थीटा, 1 की डिवाइडेड कुछ है ही नहीं, 1 मान लेते हैं,
तो 1 को तो किया तो कितना है sin थीटा cos थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या बचा cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या आ गया sin थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा से किया कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा, कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा वैसा का वैसा, sin थीटा माइनस cos थीटा वैसा का वैसा। सर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, हाँ जरूर, देखो क्या होगा cos क्यूब sin क्यूब, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा हमारा cos की क्यूब थीटा sin की क्यूब थीटा, cos की क्यूब थीटा से cos की क्यूब थीटा कैंसिल, क्या रह जाएगा यहाँ पे sin की क्यूब थीटा, sin की क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा से sin क्यूब थीटा कैंसिल, क्या बच जाएगा cos की क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में? सर अब इसको क्या कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं। यहां पर देखो ये वैसा था, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लाई इससे वैसे का वैसे बढ़ाना है, इसको क्या लिखेंगे हम sin थीटा cos थीटा प्लस, देखो यहां पर लिखो इसको sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा और डिवाइड में क्या है इसके sin थीटा cos थीटा। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई, ये तो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा cos की क्यूब थीटा sin की क्यूब थीटा और अपॉन में ये वैसा का वैसा, क्या हो जाएगा sin की क्यूब थीटा माइनस cos की क्यूब थीटा। ध्यान से देखो sin थीटा से ये एक कैंसिल, सॉरी cos नहीं, sin की थीटा से ये sin थीटा एक कैंसिल, कितना बच जाएगा पावर 2 बच जाएगी, cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, कितनी बच गई पावर कितनी होगी हमारे पास 2। ठीक है, और ध्यान से देखो sin की क्यूब थीटा माइनस cos की क्यूब थीटा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, फार्मूला क्या होता है सर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ध्यान से देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लिखना हो तो आप क्या लिखोगे a माइनस b sin थीटा माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। तो इसको ओपन करने पर यही तो आएगा, इसको ओपन करने पर क्या आएगा यही तो आएगा, तो इस स्टेप से ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा कैंसिल, इस स्टेप से ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा कैंसिल एंड आउट। तो क्या रहा हमारे पास ऊपर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमारे पास क्या रहा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव। देखो दोबारा देख लो इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको, ये देख लो ओपन करके देख लो sin की क्यूब थीटा माइनस cos की क्यूब थीटा, कितना आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। क्यों? क्योंकि a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको यहां तक नोट करो, इसको यहां वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 27 नहीं 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, पहले तो आपको प्रूव करना है 2 अपॉन में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर आपको प्रूव करना है 2 अपॉन में 2
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, सर यहां पर तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये वाली साइड ली हमने, ये वाली साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। सर ऑलरेडी यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो क्या करें, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी हो गया तो हम क्या करते हैं, सर हम एलसीएम ले लेते हैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए, कोई बात नहीं। एलसीएम लो, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा, एलसीएम आ गया क्या। अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई करो sin थीटा प्लस cos थीटा से, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, सॉरी sin थीटा प्लस cos थीटा से sin थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिंपलीफाई कर दो, एलसीएम लिया, इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ओपन कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका होल स्क्वायर a माइनस b का, सर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, ठीक है, a माइनस b a प्लस b, सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा से माइनस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा कैंसिल आउट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और 1 कितना हो गया ये 2, अपॉन में क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो प्रूफ क्या कर रहे हैं, 2 ऊपर का तो सही है हमारे पास, ठीक है, अपॉन में cos, यहां पर sin cos दोनों है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर cos रखना है, sin को हटाना है, इसको प्रूफ करने के लिए डिनोमिनेटर में sin को रखना है और cos हटाना है, दोनों देख लो, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना और इसको प्रूफ करना, ठीक है। जब पहले देखो क्या प्रूफ करना है, cos प्रूफ करना है ना, cos तो वैसा देखो अपॉन में तो क्या करेंगे हम, ऊपर तो हमारे पास क्या 2 है, cos तो वैसा का वैसा रहेगा, sin को हटाना है ना, तो sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यहां देख लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहां पर पुट करो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस में cos स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। इसको देखो जब हमें ये प्रूव करना है 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 2 तो वैसा का वैसा है, sin स्क्वायर थीटा चाहिए हमें, यस सर, तो sin स्क्वायर थीटा तो वैसा का वैसा माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये इधर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस sin स्क्वायर थीटा सर 2 sin स्क्वायर थीटा, ओके, दिख रहा है यहां तक, तो यहां पर देख लो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला प्रूफ हो गया, यहां पर देखो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, नोट डाउन करो इसे, ओके, हो गया, ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम क्या करते हैं नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी उसमें करते हैं, ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे